Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 के अंदर बच्चों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अब तक दो एक्सरसाइज यानी 3.1 3.2 देख चुके हैं, जिसमें अरिथमेटिक मीन यानी नॉर्मल मीन, कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन को ऑब्जर्व किया है। बच्चों अब जो हम देखने वाले हैं वो है छोटा सा एक हिस्सा जिसे ज्योमेट्रिक मीन कहा जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करके हमारा एक चैप्टर भी है 11th के अंदर, वो जब ऑब्जर्व करेंगे तब इसके बारे में मैं अगेन डिस्कस करूंगा। बट व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक मीन? तो ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट इट इज द nth रूट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स, n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, nth रूट लिया जाता है where x1 x2 xn are n ऑब्जर्वेशन, यानी अगर 4 ऑब्जर्वेशंस लिए जाए तो 4th रूट निकालना है, 8 ऑब्जर्वेशंस लिए जाए तो 8th रूट निकालना है। ठीक है, सिंपली स्क्वायर रूट का ही पूरा ये क्राइटेरिया हमारा रहता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व कर लेते हैं हम हमारा पहला एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर है। 8 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास अवेलेबल है एक्सरसाइज नंबर 3.3। छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। तो ऑब्जर्वेशंस हमें दिए हुए हैं 2 1 5 9 1 3 2 and 4. The question is the following data show the number of books read by 8 students of a class during last month. Find the average number of books read using geometric mean. यहाँ पे बताया गया है जनरली ज्योमेट्रिक मीन यूज कब किया जाता है। एक या तो फिर आपको मेंशन किया जाए या फिर डेटा जो है वो परसेंटेज में दिया जाए, परसेंटेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया जाता है, तब भी हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो हमारे पास टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है, तो ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला बनेगी G इज इक्वल टू 8 ऑब्जर्वेशंस है तो फॉर्मूला लिखनी बनती है यहाँ पे 7 and 8, तो होगा यहाँ पे 8th रूट। सो टेक्निकली करना क्या है, तो जब भी ऐसे हमें दिया जाता है 8th रूट, तो एज वी नो दैट हमारा कैलकुलेटर है उसके अंदर 8th रूट की फैसिलिटी तो है नहीं। ठीक है, तो एक छोटा सा हिस्सा मैं समझाना चाहूंगा। अगर 8th रूट ऑफ सपोज ये पूरा प्रोडक्ट कोई नंबर है m, अगर लिखा जाए तो उसे हम लिख सकते हैं एज m रेज़ टू 1/8। टेक्निकली होता क्या है, जब भी आपको ऐसे दिया जाए तो इट इज नथिंग बट m रेज़ टू 1/2, उसके ऊपर पावर 1/2 एंड उसके ऊपर भी पावर 1/2। पावर में हमें पता है बच्चों, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो वी कैन राइट इट एज 1/2 into 1/2 into 1/2 बिकॉज ऑफ बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के अंदर आपको पता होगा रूल है a⁻m दिया जाए तो जो पावर्स होती है उसको हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें उल्टा काम करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट तो अवेलेबल होता है, तो अल्टीमेटली हमें करना क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 बार निकालना होगा। ठीक है, जो भी आंसर आता है उसका, तो उस तरह से हम हमारे 8th रूट को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी अब हमें, तो कैलकुलेटर हमारा रेडी है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, तो पहला स्क्वायर रूट बाहर, दूसरा स्क्वायर रूट एक अंदर और तीसरा स्क्वायर रूट ऑफ m। यानी जब भी 8th रूट दिया जाए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो उसे हम 3 स्क्वायर रूट में बांटेंगे। अंदर का प्रोडक्ट जो है वो होगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो प्रोडक्ट इज 2160। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2160 जो कि होता है 46.4758। 46.4758 पहले का स्क्वायर रूट निकल गया, यानी अब 2 स्क्वायर रूट बाकी रहेंगे बच्चों, खास ध्यान रखना है। इसका अगेन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दैट इज 6.8173 एंड फाइनली अगेन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा है वो हमें मिल जाता है, इट इज 2.61099 यानी 2.61 कह सकते हैं हम इसे। तो ये जो है वो हुआ हमारा ज्योमेट्रिक मीन जो कि हमने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। खास याद रखना है 8 देंगे 4 देंगे
इन मल्टीपल ऑफ 1/2 ही देंगे आपको, क्योंकि अदरवाइज 6 कभी नहीं देंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ताकि आप ये स्क्वायर रूट करके आराम से ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकाल पाए, ठीक है। यानी इसके अलावा 8 के बाद 16 ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, बट वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम आपको 8 ऑब्जर्वेशन तक के क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा तूफानी एग्जांपल है, जिसके अंदर आपको पूछा गया है यूज अप्रोप्रिएट एवरेज। तो अप्रोप्रिएट एवरेज का मीनिंग क्या, देखो क्वेश्चन 2 में बोला है द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10%, 7%, 5%, 2% इन इट्स फर्स्ट 4 years respectively. Find the average rate of depreciation using an appropriate method. जब भी ऐसे appropriate करके पूछा जाए तब याद रखना है बच्चों, हमें परसेंटेज में डेटा दिया जाता है, इसलिए हम यूज करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जो परसेंटेज है वो सेंटेंस देना पड़ेगा कि द वैल्यू ऑफ मशीन depreciates at the rate of, डेप्रिशिएट का मीनिंग होता है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग कम होना, कम होती है उसकी जो वैल्यू है धीरे धीरे करके ईयर बाय ईयर इन इट्स फर्स्ट 4 years। तो हम यहाँ पे मेंशन जरूर कर सकते हैं कि here percentages are given, so we use geometric mean। मगर सीधा geometric mean नहीं करना है, क्योंकि ये परसेंटेज है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो वैल्यू 4 मिलेगी हमें। x1 विल बी, डेप्रिसिएशन कितने परसेंट हो रहा है, 10%, यानी 100 में से 10 माइनस करना है, यानी 90। सेकंड वैल्यू में उसी तरह से 7% डेप्रिसिएशन है सेकंड ईयर में, तो 7 माइनस करना है 93। x3 में होगा 100 माइनस 5 यानी 95, एंड x4 जो है वो होगा 100 माइनस 2 यानी 98। और अब ये जो वैल्यूज मिली है वो हमारी आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू मिली है, और इनका यूज करके हम फाइंड करने वाले हैं। क्वेश्चन में जो हमें बताया गया है कि फाइंड द एवरेज रेट, ठीक है। तो रेट फाइंड करने के लिए हमें पहले ज्योमेट्रिक मीन ढूंढना है। ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू है इन 4 years, तो यहाँ पे 4 आएगा, x1, x2, x3 एंड x4। सो सभी वैल्यूज को हम रख देंगे, फोर्थ रूट यानी 2 ही स्क्वायर रूट होने वाले हैं, सीधा जो समझाया मैंने, यानी 90 into 93 into 95 into 98। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम काम करेंगे 90 into 93 into 95 into 98। जो भी आंसर आ रहा है जो है 7 करोड़ 79 लाख एंड 700, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे पहले स्क्वायर रूट, ठीक है, पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ द टर्म जो है that is 8827.4968 है, ठीक है। इसमें 4 डिजिट लिखना, बाद में स्क्वायर रूट के बाद आप 2 डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो चलेगा। सो दिस इज 90, स्क्वायर रूट निकालने के बाद 93.95 मिल रहा है हमें ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, 93.95 है। अब ये जो है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी, डेप्रिसिएशन के बाद जो है 93.95 वैल्यू है, तो हमें परसेंटेज डिसाइड करना है। तो परसेंट डिसाइड करने के लिए यही प्रोसेस करनी पड़ेगी। 100 में से मैं ये वैल्यू माइनस करूंगा, तब मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। सो देयरफॉर एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, तो 100 माइनस 93.95 हम करेंगे, तो वो जो मिलेगा वो होगा हमारा डेप्रिसिएशन का रेट परसेंटेज के अंदर। सो कैलकुलेट करें तो वैसे सिंपल है 6.05। तो फर्स्ट ईयर में 10%, 7%, 5%, 2% एंड ऑन एन एवरेज 4 ईयर की एवरेज निकाले तो ऑन एन एवरेज 6.05 जो है वो डेप्रिसिएशन का रेट हमें यहाँ पे मिल रहा है।
बच्चों ऐसा एक और सम हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, इलस्ट्रेशन में दिया गया है। इलस्ट्रेशन नंबर में कहूँ तो इलस्ट्रेशन 14 है, ठीक है। उसमें पेज नंबर 83 पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसमें इंक्रीमेंट बोला गया है, इंक्रीज्ड बोला है। इसमें डिक्रीज था तो माइनस किया, उसमें इंक्रीज्ड बोला है तो प्लस करके वैल्यू ढूंढा है। लास्ट में जैसे हमने 100 में से जो जी मिला वो माइनस किया, उसमें उसी तरह से जो भी वैल्यू मिलती है उसमें से 100 माइनस करना पड़ता है, तब जाके मिलता है वहां पे रेट ऑफ इंक्रीमेंट। यानी इंक्रीमेंट हो तो वैसा ही काम करना है। इसमें 100 माइनस 93.95 किया बिकॉज डेप्रिशिएटेड वैल्यू थी। इंक्रीमेंट वाली वैल्यू दी जाए तो वो जो भी जी मिले उसमें से 100 माइनस करके आप फाइंड कर सकते हो रेट ऑफ इंक्रीमेंट, ठीक है। तो सेम ऐसा ही एक एग्जांपल है हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर, उसे भी हम ऑब्जर्व कर ही लेंगे। अभी एक्सरसाइज 3 में दिया गया है ऐसा सम जिसके अंदर इंक्रीमेंट है, ठीक है, तो वो हम इजीली कर पाएंगे। अब इसके बाद एक्सरसाइज 2 के अंदर सेक्शन डी दिया गया है, मैं सेक्शन डी, ठीक है, तो वो अब ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बच्चों सेक्शन डी में आ गए हम, पेज नंबर 116 पे दिया गया है ये क्वेश्चन। सम नंबर है हमारा 7 और क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स। जैसे अभी मैंने इलस्ट्रेशन में इंक्रीमेंट बोला था, वैसे यहाँ पे ग्रोथ का रेट दिया है ऑफ अ स्टेट फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स। 4 इयर्स में कंसेक्यूटिव उनका जो भी ग्रोथ का रेट है वो दिया है 2%, 2.5%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज ग्रोथ रेट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट एवरेज। जब भी परसेंटेज दिया जाए बच्चों, हमने कहा हुआ है हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आई मीन ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट है परसेंटेज में तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा दिया है पहले तो हमको मेंशन करना पड़ता है दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ स्टेट for 4 consecutive years are 2%, 2.5%, 3% and 4%। अब जो है उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है अप्रोप्रिएट, तो हमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो हियर परसेंटेजेस आर गिवन, वैसे तो पूरा लिख सकते हैं, percentages of economic growth are given, so we use geometric mean। जब भी appropriate word हो तब आपको बताना पड़ता है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। अब जो ग्रोथ है इस वजह से परसेंटेज में ग्रोथ है, तो पहले में मैं लिखूंगा 100 + 2 यानी 102। दूसरे ईयर में 2.5% है यानी 100 पे 2.5% इंक्रीमेंट। बच्चों लास्ट एग्जांपल के अंदर डेप्रिसिएशन था इसलिए 100 में से माइनस किया था x3, यानी यहाँ पे होगा 100 + 3, 3% यानी 103 एंड x4 होगा 100 + 4 यानी 104। तो ज्योमेट्रिक मीन से हम आफ्टर ग्रोथ जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू का एस्टिमेशन लगाएंगे, एवरेज वैल्यू का। 4 वैल्यू है अगेन, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहता है ये हमारा, और इन चारों को मल्टीप्लाई करना है। नंबर थोड़ा बड़ा आएगा बट लिख के उसका 4th रूट निकालना होगा, यानी 1 by 1 पहले स्क्वायर रूट और उसके बाद एक और स्क्वायर रूट। सो अगर हम कहते हैं यहाँ पे तो 2 स्क्वायर रूट आ जाते हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट करने के लिए 102 × 102.5 × 103 × 104, तो जो नंबर है बहुत ही बड़ा आ रहा है, ठीक है, 11,93,960। डोंट वरी, इसका हमें सीधा निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद रूट को हटा देना बच्चों, खास ये ध्यान रखना है 10.58, 4 डिजिट हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि बेटर अप्रोक्सीमेशन मिले। तो इसमें हमें आंसर मिल रहा है 1, स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें आउटपुट मिल रहा है कि g = 102.87, ठीक है, 102.87 जो है वो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो अगर हमें रेट डिसाइड करना है, एवरेज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्वेश्चन में लास्ट में देखो लिखा हुआ है फाइंड एवरेज ग्रोथ रेट, ठीक है, तो वो कैसे ढूंढेंगे?
लास्ट में बच्चों क्या था, डेप्रिसिएशन था, तो हमने 100 में से माइनस किया था। यहाँ मैं 100 में से माइनस करूंगा 102 तो माइनस आएगा, यानी ऐसा नहीं करना है बच्चों, खास ध्यान रखना है। हमने प्लस किया यहाँ पे, तो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट याद रखना है, माइनस मत करना है इसमें हम क्या करेंगे 102.87 माइनस 100 करेंगे और मिला के जो मिलेगा यानी 2.87%। तो ये जो है 4 इयर्स का जो है एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमें मिलेगा। तो जब इंक्रीमेंट दिया जाए तो वैल्यू ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद जो भी ज्योमेट्रिक मीन मिले आपको, ठीक है, उसमें से 100 माइनस करना है इंक्रीमेंट हो तो। जब प्लस कर रहे हो तो रेट डिसाइड करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो ही पता चलेगा कि कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। डेप्रिसिएशन है तो वैल्यू 100 से कम थी, तो 100 में से माइनस करोगे तो आपको वहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये, छोटा सा प्यारा सा, मगर ये जो दो एग्जाम्पल है बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं और इम्पोर्टेंट भी है उतने ही। ठीक है, सो एक्सरसाइज में अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी एक एग्जाम्पल बाकी रहता है हमारा, तीसरा एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 3.3 का। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। टैक्सी ट्रैवल 15 किलोमीटर ऑन मंडे एंड 254 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्स यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो ये आप खुद ही कर पाओगे, सीधा करना है g = x1 x2, दो वैल्यू का आपको निकालना है स्क्वायर रूट और हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इलुस्ट्रेशन एक 15 है पेज नंबर 83 पे बच्चों, वो ध्यान रखना है, जहां पे हमें ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है। एक नंबर जो है 1 नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर, तो सॉल्यूशन पूरा रेडी है। फर्स्ट नंबर को a कहा है, सेकंड नंबर को 4 टाइम्स a कहा है, देन सिंपल कैलकुलेशन की गई है और a की वैल्यू 1 मिलती है, तो ये टिक करना उसे भी इंपॉर्टेंट में। इलुस्ट्रेशन 14 15 इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप मोस्ट टाइम भी। एंड एक खास प्रॉपर्टी याद रखनी है, यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हो दैट x बार के बारे में, g के बारे में हम कहते हैं, ठीक है, x बार एंड g से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, x बार इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू g। x बार यानी हमारा एरिथमेटिक मीन, नॉर्मल मीन, वो जो है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या समटाइम्स इक्वल। इक्वल कब होगा, सभी ऑब्जर्वेशन 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 ऐसे होते हैं, तो x बार एंड g क्या होगा, सेम होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी खास याद रखनी है, आपको पूछ सकते हो एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का ये छोटा सा हिस्सा बच्चों हम कंप्लीट कर रहे हैं। इलुस्ट्रेशन 14 15 मोस्ट टाइम भी रेडी कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज में अभी सेकंड नंबर का सम परसेंटेज वाला डेप्रिसिएशन वाला, सेक्शन डी के अंदर जो अभी बोर्ड के ऊपर है वो एग्जांपल, इतने एग्जांपल रेडी करोगे तो ज्योमेट्रिक मीन का पार्ट आपका रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, पोजिशनल एवरेज इसका सेक्शन है, जिसके अंदर हम मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में यहाँ तक का काम रखेंगे हम। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.